दोस्तों नमस्कार। देखिए, होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार खत्म होने के तुरंत बाद 14 मार्च 2026 को इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। पूरे देश भर की सभी अदालतों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो जिले की अदालतें हो, चाहे वो तहसीलें हो, चाहे वो कार्यालय हो, हर जगह पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक साथ एक ही दिन 14 मार्च 2026 को पूरे देश भर में किया जाएगा। लोक अदालत एक ऐसी अदालत न जहां पर आपको सालों तक फाइलों का बोझ झेलना है, न लंबी लंबी जिरह और बहस का सामना करना है, न आपको लंबी लंबी तारीखों का सामना करना है। लोक अदालत का उद्देश्य ही ये होता है कि आपसी सहमति के आधार पर, सामंजस्य के आधार पर, थोड़ा बहुत सब्र के आधार पर मामलों का निपटारा करना, जिससे जो पीड़ित पक्षकार हैं उनको त्वरित, सुलभ और सरल न्याय प्राप्त हो सके। तो कुल मिलाकर के इस वर्ष 2026 में अभी तक एक भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं हुआ है। जिन भी लोगों के ऋण बाकी हैं वो अपनी बैंकों का ऋण नहीं चुका पाए, जिन लोगों के कर्ज बाकी हैं किसी भी संस्थान पर, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज ही क्यों न हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो कोई भी अधिकरण हो, तो इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आप अपना सरदर्द हल्का कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके वाहनों के हजारों नहीं लाखों रुपए के चालान कटे हुए हैं, वो इस इंतजार में है कि किसी तरीके से उनका चालान माफ हो जाए, उनको पैसा भरने से छुटकारा मिल जाए, उनका चालान का पैसा कम हो जाए। या ऐसे लोग जिनके वाहन उनके परिसर में ही खड़े हैं और उनका चालान कट गया है, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनके चालान का पैसा खत्म हो जाए, गायब हो जाए, ऑनलाइन शो ना करे, वो पैसा पूरी तरीके से माफ हो जाए, तो वो अपनी सभी समस्याओं को लेकर के इस राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार भाग ले सकते हैं। ऐसे ही विद्युत विभाग से संबंधित जो भी लोग किसी भी तरीके की पीड़ा का सामना कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार फंस गए हैं, या जबरदस्ती का हमारी लाइन काट दी गई, या बहुत अतिरिक्त बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया है, 2-2, 5-5 लाख रुपए का बिल आ रहा है और ये बिल किसी तरीके से खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश भर में 14 मार्च 2026 को एक साथ किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है वो दे दूं कि 2026 में सुप्रीम कोर्ट स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन होगा। बैंक लोन, जिन भी लोगों के बैंक लोन्स बकाया हैं, उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी उनकी लोन पर रखी हुई है, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, प्रॉपर्टी पर ताला पड़ गया है, सीलिंग होने जा रही है, ये सारी चीजें होने जा रही हैं, तो ऐसे लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर के अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं और अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर आपका बकाया है, आपने लंबी लंबी शॉपिंग कर डाली है, पैसा नहीं चुका पाए हैं, आपके ऊपर बोझ पड़ता चला जा रहा है, तो इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपके क्रेडिट कार्ड से संबंधित समस्या भी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि बिजली के बिल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, किसी का बिल ज्यादा आ गया है, कोई कटिया मारते पकड़ लिया गया, कोई किसी भी प्रकार से आपका मीटर वगैरह बिजली विभाग वाले खोल ले गए हैं, या कोई नोटिस वगैरह दे दिया गया है, तो 14 मार्च 2026 को आप अपनी विद्युत संबंधी समस्या का निदान इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करा पाएंगे। पानी का अगर आपका कोई विवाद है, बिल का जो वाटर टैक्स आता है उससे संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो उसका निदान भी आप बड़ी ही आसानी से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नगर निगम का टैक्स है, बहुत लंबे लंबे टैक्सेस आ जाते हैं, किसी का 80,000 दिखाता है, किसी का 85,000 दिखाता है, किसी के 2-2, 2.5 लाख रुपए के नगर निगम के टैक्स बकाए दिखाए जाते हैं, तो ऐसे सभी लोग इस वर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से नगर निगम के अपने टैक्स को माफ भी करवा सकते हैं और बहुत अधिक स्तर तक कम भी करवा सकते हैं, जिसको भरना उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ और सरल होने वाला है। बीमा क्लेम से संबंधित विवाद, किसी भी तरीके का बीमा हो, किसी भी तरीके का मामला हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे कैसा भी बीमा क्लेम हो, अगर आपका बीमा क्लेम आपको नहीं मिला है, कम मिला है या पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो बीमा क्लेम से संबंधित मामले भी आपके बड़ी ही आसानी से इस वर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाए जा सकेंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम वगैरह से संबंधित मामले भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी ही सरलता और सुलभता से निपटाए जाएंगे। किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया हो, कोई मर गया हो, हाथ पैर टूट गया हो,
किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हुई हो या हॉस्पिटलाइज हो गया हो, तो उससे संबंधित जो भी प्रकरण हैं, अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वर्ष आयोजित होने वाली लोक अदालत में इससे संबंधित सारे दस्तावेज लेकर के उपलब्ध हो सकते हैं और एक अच्छी सहायता राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। चेक बाउंस से संबंधित मामले, ये एक ऐसा प्रकरण है, बहुत लंबे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर हजारों करोड़ों में फाइलें पेंडिंग है देश की न्यायालयों में। किसी का कोई चेक बाउंसिंग से संबंधित मामला हो, उसको अपना पैसा ना मिल रहा हो, या कोई ऐसा पक्षकार जो पैसा चुकाना चाहता हो लेकिन जबरदस्ती अदालती कार्यवाही में उलझा हुआ हो, उसे लग रहा हो कि यार इससे अच्छा तो पैसा देकर छुट्टी पाते, या जो केवल मूल है वो देने का इच्छुक है, जो सोच रहा है कि जबरदस्ती का 2 टाइम्स ना देना पड़े, जबरदस्ती का ब्याज ना देना पड़े, तो वो 138 से संबंधित जो चेक बाउंसिंग से संबंधित उसका मुकदमा चल रहा है, चाहे वो विपक्षी हो और चाहे वादी पक्षकार हो, दोनों ही लोग इस जो लोक अदालत आयोजित होने वाली है उसमें भाग लेकर के अपनी समस्याओं का निपटारा बड़ी ही सरलता के साथ चुटकी बजाते हुए करा सकते हैं। पारिवारिक विवाद, इसकी संख्या भी पूरे देश भर में इतनी ज्यादा है, इतने ग्रॉस लेवल पर है। हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो 498 से संबंधित हो, चाहे वो 13 हो, यानी कि तलाक, म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होते हैं वो हो, आपको इंतजार नहीं करना। 14 तारीख, किसी की तारीख भले ही आगे की लगी हुई हो, अगर आप ये चाहते हैं कि समयबद्ध तरीके से, समय से पहले आपका काम हो जाए और आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो भरण पोषण से रिलेटेड हो, चाहे वो तलाक से रिलेटेड हो, चाहे वो घरेलू हिंसा से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का ईच एंड एवरीथिंग, आपकी सारी समस्याएं चुटकी बजाते आप एक ही दिन में निपटा सकते हैं 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। बहुत सरल प्रक्रिया है। किसी भी आस पड़ोस के अपने एक अधिवक्ता भाई को, एक अधिवक्ता साथी को आप पकड़िए, आपको वो पूरी सहायता करेगा। अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली ये सब काम करने से हिचक रहे हैं, आपको कोई समस्या पैदा हो रही है। मजदूरी और श्रम विवाद, यानी कि जो लेबर लॉ से संबंधित, लेबर एक्ट से संबंधित, मजदूरी भुगतान से संबंधित मामले हैं, ऐसे सभी श्रमिक जिनको उनका वेतन नहीं मिल पाया है, कहीं पैसा फंस गया है, उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो फंस गई है, कहीं कोई ठेके पट्टे में पैसा फंस गया, तो वो अपने पैसे की वसूली से संबंधित प्रकरणों को इस बार आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो राजस्व से संबंधित केस हैं, वो सारे मुकदमे भी, चाहे वो चकबंदी का हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का हो, वो सारी चीजें आप अपने दस्तावेज लेकर के जाइए। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी जरा सा भी रास्ता निकल सकता होगा, तो आपको वर्षों तक चलने वाली जटिल न्यायालयीय प्रक्रिया से बचा करके और आपका बड़ा ही सरलता से काम करके आपको रिलीफ प्रदान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये जितने भी प्रकार के मैंने मामले आपको बताए हैं, इन सभी मामलों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी व्यक्ति को है, तो इस वर्ष आयोजित होने वाली 14 मार्च 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत में आप जाइए और अपनी समस्या का निपटारा बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ कराइए। धन्यवाद।